कर रहे थे, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। सत सत प्रणाम। आपके प्रेरक बचनों की प्रतीक्षा में बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। अभी जितने भी कार्यकर्ता है उनसे एक ही निवेदन है, शांति पूर्वक इतना समय दिया है ना, और एक 40 मिनट शांत रहिए। स्टार्ट करें? पक्का? कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है? पहली बार आपके इस विश्रामपुर में आने का सौभाग्य मिला। हमारे विशाल जी, हमारे ठाकुर राजवाड़े जी भैया जी, उनके कहने पर हमारे सुनील गनवट जी, उन्होंने कहा कि भैया एक बार विश्रामपुर आप जाइए। और हमारे विशाल जी और ठाकुर राजवाड़े जी ने कहा कि एक बार विश्रामपुर आकर यहाँ के कार्यकर्ताओं को आप देखिए। तो मैंने कहा कि भाई कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। तो फिर भैया जी ने बोला कि आप एक बार आइए। फिर कहा कि उन्होंने एक बार आप आइए, आकर देखिए। तो मैंने कहा कि भाई हर राज्य जाता हूँ, यथाशक्ति अनुसार बात करता हूँ, लेकिन कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं दिखता। लेकिन मैं गलत था। जो जोश हमारे इन नौजवानों में दिख रहा है ना, मुझे आज गर्व हो रहा है और सीना चौड़ा हो रहा है। मित्रों, एक बात ध्यान रखना, जोश में होश खो नहीं बैठना। एक बात ध्यान रखना कि जितने साल हमने बिता दिए, जितने साल हमने बिता दिए, अब आने का जो साल है ना, जो संघर्ष वाला साल रहेगा, आने वाला समय युद्ध का काल है। ये बात ध्यान रखकर आपको हम जो बताए वो सुनना है और समझना है, उस पे कार्य करना है। मेरे मित्रों, मंच पर उपस्थित हमारे मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी, हमारे साधु संत, विश्व हिंदू परिषद के अधिकारीगण, बजरंग दल के अधिकारीगण, इन सब लोगों का एक उद्देश्य है। मेरे मित्रों, यहाँ कार्यक्रम में आए हुए सभी नौजवानों को देश, समाज और धर्म के लिए तैयार करें, यही इनका उद्देश्य है। मेरे मित्रों, आज मेरे सामने पगड़ी बांधे हुए हमारा एक सिख भाई दिख रहा है। मेरे सामने हमारा सिख भाई दिख रहा है। मेरे मित्रों, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारी रक्षा के लिए 4 बच्चों को वार दिया। मेरे मित्रों, गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी तेग बहादुर सिंह जी ने हम हिंदुओं की लाज बचाने के लिए अपना सर कटवाया है। मेरे हिंदुओं, आज हमें उन महापुरुषों को याद करने की आवश्यकता है जिन्होंने तुम्हारे लिए अपने प्राण त्यागे हैं। मेरे मित्रों, हमें उन देशभक्तों को याद करना है जिनकी सोच थी कि मेरा भारत देश आजाद हो, मेरे भारत देश में आजादी के बाद में जो युवा पीढ़ी को जन्म लेगी वो आजादी की सांस ले। ये विचारधारा रखकर मंगल पांडे जी हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, समझे कहा कि हाँ हम विष पी लेंगे। भोलेनाथ ने विष
को पिया, लेकिन कंठ में उसको रोक लिया, कंठ में रोक लिया। विष पीने के बाद में सभी देवतागण ने उस विष के प्रभाव को कम होने के लिए सभी पवित्र नदियों का जल से अभिषेक हमारे भोलेनाथ का किया मेरे मित्रों। तभी से ये कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई। सभी भक्त लोग पवित्र जल को लेकर कांवड़िया लेकर आगे बढ़ते हैं और भगवान शंकर जी के ऊपर पवित्र जल को अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान, हमारा परिवार सुख से रहे, हमारा भविष्य बने, ऐसा हमें आशीर्वाद दे। परिवार के लिए सभी लोग प्रार्थना करते हैं ना। आज के दिन जितने लोग जो कांवड़िया उठाकर ले जाते हैं, तो ये कांवड़िया का महत्व है मेरे मित्रों। लेकिन अरे आप तो आपके लिए मांगते हो आज के दिन, लेकिन आपको कुछ और भी मांगना है। भगवान बोले जिसे ये मांगना है आपको, हे भगवान, मेरे भारत देश पर जो संकट मंडरा रहा है, उस संकट को दूर करने की मुझे शक्ति दे। भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दे भगवान। और आज मेरा जन्म इस छत्तीसगढ़ की पवित्र धरती पर हुआ है। इस छत्तीसगढ़ की पवित्र धरती पर जब तक एक आखिरी में जो बसता है ना, जो धर्मांतरण करता है, जब तक उसको उखाड़ना फेंक दूं, जब तक मैं चैन से ना बैठूं, ये मुझे शक्ति दे भगवान। ये हमें भगवान बोले जिसे प्रार्थना करनी है। आज हमारे इस छत्तीसगढ़ की पवित्र धरती पर धर्मांतरण का जाल किस प्रकार से फैलते जा रहा है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ का हर वो नौजवान जानता है। अगर छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से धर्मांतरण जो तेजी से फैलते जा रहा है, अगर इसी प्रकार से तेजी से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण अगर फैलता गया, तो आने वाले समय में कोई कावड़ उठाने के लिए नहीं बचेगा। क्योंकि धर्मांतरण करने वाले ये पादरी, ये विदेशों से पैसा लेकर एक एक परिवार को टारगेट किया जा रहा है मेरे मित्रों। एक एक परिवार को, पहले एक परिवार को टारगेट करते हैं, उसको 10,000 या 20,000 रुपए देते हैं, फिर उसी को ढाल बनाकर दूसरे परिवार को धर्मांतरण के लिए पैसा देते हैं। हर एक गांव के लिए, हर एक जिला के लिए एक एक पादरी अपॉइंट किया जा रहा है मेरे मित्रों, हिंदुओं का धर्मांतरण करने के लिए। और हमारा हिंदू, हमारा नौजवान फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लगा हुआ है, उसमें ही हमारा हिंदू व्यस्त है मेरे भाई, बिजी है हमारा हिंदू। अरे पूरे के पूरे गांव को ये लोग धर्मांतरण कर रहे हैं मेरे मित्रों, पूरे के पूरे गांव को। क्या इन धर्मांतरण करने वालों को सबक सिखाने की आवश्यकता है या नहीं है, मैं आपसे पूछता हूं। कैसे सबक सिखाओगे? अगर आप लाठी लेकर मारोगे तो चाहे सरकार किसी भी क्यों ना हो, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। चाहे सरकार किसी भी क्यों ना हो, क्योंकि संविधान से सरकार को चलना पड़ता है मेरे मित्रों। संविधान से ऊपर कोई नहीं होता, लेकिन आप लोग धर्मांतरण को रोक सकते हैं मेरे मित्रों। हर गांव में, यानी 7 दिन में एक संडे आता है ना, संडे फ्री होते हो ना, एक संकल्प ले लो मेरे मित्रों कि हफ्ते में एक दिन मैं मेरे धर्म को रोकने के लिए, यानी मेरे धर्म विरोधियों को रोकने के लिए मैं हफ्ते में एक दिन कार्य करूंगा। धर्मांतरण को रोकने के लिए मैं कार्य करूंगा, लैंड जिहाद को रोकने के लिए मैं काम करूंगा, लव जिहाद को रोकने के लिए मैं काम करूंगा, मेरी गैया मैया को काटने वालों को मैं सबक सिखाऊंगा।
हफ्ते में 1 दिन या 2 घंटे अगर आप अपना कर्तव्य अगर निभाकर काम करोगे मेरे मित्रों, तो धर्मांतरण को हम रोक सकते हैं। साथ ही साथ चाहे वो किसकी भी सरकार क्यों ना हो मेरे मित्रों, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भगवे में ताकत है ना, वो किसी में ताकत नहीं है। जब तक ये भगवे को आप आपके छत्तीसगढ़ में खड़ा करते रहोगे,